नमस्कार प्यारे मेरे बच्चों एवं माता पिता। मैं जयशंकर तिवारी, विशेष अध्यापक, बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जींद। प्यारे बच्चों, आज मैं समाज कल्याण विभाग द्वारा दी जा रही सुविधाओं के विषय में छोटी सी जानकारी आप लोगों के साथ में साझा कर रहा हूं। इसे सुने और समझें। हरियाणा के प्रत्येक जिले में एक समाज कल्याण का दफ्तर है, जिसमें समाज से जुड़े सरकार द्वारा चलाई जा रही अनेक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी एवं लाभ देना वहाँ से सुनिश्चित किया जाता है। हमारे दिव्यांग बच्चों के लिए भी ये विभाग काफ़ी मदद करता है। समाज कल्याण दफ्तर से वो ब्लड का जो सैंपल एक पहचान पत्र पर भर करके और हम इस दफ्तर में जमा कराते हैं और वो उसकी जांच करके और वो पहचान पत्र हमें मिल जाता है। वो पहचान पत्र के आधार पर ही हमारा बस का पास या अन्य जगहों पर हम उसका प्रयोग करते हैं। देहाती क्षेत्रों में इस पहचान पत्र को कुछ लोग लाइन तोड़ो कार्ड भी कह देते हैं, लेकिन ये पहचान पत्र 40% से 100% के बीच में कोई भी दिव्यांग जन अपना ये पहचान पत्र समाज कल्याण ऑफिस द्वारा बनवा सकता है। हमारे दिव्यांग बच्चों का दूसरा काम ये विभाग द्वारा कि स्कॉलरशिप दिया जाता है। जो 40% से 100% तक के बच्चे होते हैं और विद्यालय से जुड़े होते हैं, उन्हें यह लाभ स्कॉलरशिप दिया जाता है। इसके लिए 1ली से 12वीं या ऊपर के क्लासों में भी इसका लेवल के अनुसार, क्लास कक्षाओं के अनुसार ये वितरित किए जाते हैं स्कॉलरशिप। 1ली से 4थी क्लास तक हमारे दिव्यांग बच्चों को 400 रुपये मासिक के हिसाब से 12 महीने का स्कॉलरशिप, 5वीं से 8वीं तक 500 रुपये और 9वीं से 12वीं तक के दिव्यांग बच्चों को 600 रुपये प्रति माह के हिसाब से दिया जाता है या मिलता है। दिव्यांग बच्चे जो पेंशन नहीं बनवाए हों या 18 साल से कम उम्र के आर्थिक लाभ नहीं लेते हों या अन्य जो जातीय कैटेगरी के आधार पर जो आर्थिक लाभ विद्यालय से दिया जाता है वो नहीं लेते हों, उन्हीं दिव्यांग बच्चों को ये लाभ दिया जाता है। यानी दोहरा लाभ नहीं देना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। ये 1ली से 12वीं के ऊपर के भी बच्चों को ये स्कॉलरशिप दिया जाता है। यह स्कॉलरशिप 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक अर्थात 12 महीने का दिया जाता है। इसके अंतर्गत 1ली क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक
बच्चों की परफॉर्मेंस भी देखी जाती है। कम से कम 50% अंक परीक्षाओं में प्राप्त किए हुए बच्चे ही इस फॉर्म को भरें और 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को इसमें अंक पत्र भी लगाना होता है। इस स्कॉलरशिप को प्राप्त करने के लिए 40% का मेडिकल सर्टिफिकेट कम से कम होना चाहिए। इसके साथ में राशन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो, विद्यालय का प्रमाण पत्र, यदि वो गैर सरकारी विद्यालय है तो अपने मान्यता की कॉपी भी लगाएं। पटवारी तहसीलदार साहब के साइन और वो जो आर्थिक क्राइटेरिया है, दायरा है, उसका पालन करते हुए ये सब कार्य करा करके और 31 दिसंबर तक फार्म जमा किए जाते हैं। पहले जमा करते हैं तो जो स्कॉलरशिप का पहला खेप है, जो पहली बजट है, उसमें कई बार 6-6 महीने का वो बच्चों को किस्त के रूप में पैसे आ जाते हैं और 6 महीने का बाद में दिया जाता है। तो हर साल दिव्यांग बच्चों को ये फार्म भरवाना पड़ता है। प्रत्येक वर्ष आर्थिक रिपोर्ट फार्म के ऊपर पटवारी जी से एवं तहसीलदार साहब का मोहर और हस्ताक्षर करा करके ये फार्म प्रत्येक साल भरनी होती है। बहुत सारे दिव्यांग बच्चों के माता पिता एक बार फार्म को जमा करा करके और भूल जाते हैं, इसलिए उनकी जानकारी के लिए कि हर साल इस फार्म को भरवाएं। अप्रैल से लेकर के दिसंबर से पहले पहले इस फार्म को समाज कल्याण विभाग में जमा कराएं। इसके अंदर अपने बच्चे, दिव्यांग बच्चे के विद्यालय में खुले हुए बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, सारे कागजात सेल्फ अटेस्टेड या विद्यालय के मुखिया द्वारा हस्ताक्षरित फार्म जमा कराए जाते हैं। जो 18 साल से कम उम्र के सर्बल पल्सी या मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं, वो विद्यालय जो न जाने वाले बच्चे हैं, उनके लिए आर्थिक सहायता है वो। और ये बहुत सारे लोग ये सोचने लगते हैं कि भाई सभी बच्चों को नहीं दिया जाता, ये मात्र 2-3 कैटेगरी के ही बच्चों को दिया जाता है। मानसिक रूप से जो दिव्यांग बच्चे हैं, जिनकी IQ 50 से कम है, उन्हीं दिव्यांग बच्चों को, उन्हीं मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चे को या सर्बल पल्सी के बच्चों को ये आर्थिक सहायता दी जाती है। या 100% अर्थों के जो बच्चे हैं, जो खड़े होने में या बैठने में या दोनों हाथ दोनों पांव जिनका काम नहीं करता है, वो बच्चे ये आर्थिक सहायता ले सकते हैं। बाकी जिन बच्चों को दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, वो बच्चे 18 साल की उम्र के बाद ही अपनी ये पेंशन का लाभ ले सकते हैं, उससे पहले नहीं। ये जो 18 साल से कम उम्र के बच्चों की आर्थिक सहायता है, ये 0 साल से कभी भी ये पेंशन बनवाई जा सकती है। वो उसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट की जो प्रक्रिया है वो पूरी करनी होगी, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें बनवाने के बाद कभी भी हम आर्थिक सहायता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो बच्चा जो 18 साल से कम उम्र का हो, विद्यालय में
विद्यालय द्वारा दी जा रही दिव्यांग लाभ नहीं ले रहा हो, विद्यालय में जिसकी हाजिरी नहीं लगती हो, वो बच्चा ही यह लाभ ले सकता है। फॉर्म के ऊपर ही लिखा हुआ है कि विद्यालय न जाने वाले बच्चों के लिए आर्थिक सहायता। और 18 साल के बाद जिन दिव्यांग बच्चों का मेडिकल सर्टिफिकेट 60% है, वो अपना पूरी पेंशन बनवा सकते हैं। पूरी पेंशन की राशि इस समय 2250 है और 18 साल से कम उम्र के दिव्यांग बच्चों के लिए जो आर्थिक सहायता है वो 1650 है। तो इस प्रकार समाज कल्याण दफ्तर, समाज कल्याण ऑफिस, समाज कल्याण डिपार्टमेंट हमारे दिव्यांग बच्चों की बहुत ही मदद करता है। ये जो पेंशन है 18 साल की उम्र पूरा करने के बाद, इसे बनवाने के लिए जो दिव्यांग बच्चे हैं वो उनका डोमिसाइल होना चाहिए, वो हरियाणा के निवासी होने चाहिए, उनका फैमिली आईडी कार्ड बना हुआ होना चाहिए, तभी वो इसका लाभ ले सकते हैं। ये इसमें जो शारीरिक रूप से बौने बच्चे हैं या किन्नर लोग हैं, वो भी इसका लाभ ले सकते हैं। जो निराश्रित बच्चे हैं, जिनके माता पिता नहीं, ऑर्फन हैं, अनाथ हैं, वो भी बच्चे ये दफ्तर के द्वारा लाभ ले सकते हैं। विकलांग दिव्यांग बच्चों को, दिव्यांग जनों को, जो पढ़े लिखे दिव्यांग जन हैं, उन्हें ये दफ्तर बेरोजगारी भत्ता भी देते हैं। इसके लिए रोजगार कार्यालय से अनापत्ति पत्र देने होते हैं और ये कुछ समय सीमा के लिए दिया जाता है। और इसको बेरोजगारी भत्ता में भी आप दोनों नहीं ले सकते, कोई एक ही लाभ ले सकते हैं। तो इस प्रकार समाज कल्याण दफ्तर की दिव्यांग जन की जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। इस तरह की जानकारी रखनी चाहिए और विभाग के द्वारा दी जा रही सुविधाओं में से किसी एक का लाभ प्राप्त करनी चाहिए। धन्यवाद।